उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की सैयद फैमिली के चश्मो चिराग परवेज मुशर्रफ का खानदान बरसगीर के पढ़े लिखे मुसलमान घरानों में शुमार होता था। उनके दादा जान आजमगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हुए। ओल्ड दिल्ली की प्रताप स्ट्रीट में आज भी उनकी बनाई हुई वसीओ अरीज हवेली मौजूद है। परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान बने तो उन्होंने दिल्ली में अपने आबाई घर का विजिट भी किया था। परवेज मुशर्रफ का खानदान आज़ादी के फौरी बाद हिजरत करके कराची आकर रहने लगा। तब उन्हें जैकब लाइंस के इलाके में 2 कमरों का घर अलाट हुआ। उनके खानदान के 18 लोग उस छोटे से घर में रहने लगे, जिसमें परवेज मुशर्रफ के माँ बाप, भाई, चचा, खालाएं और दीगर रिश्तेदार शामिल थे। परवेज मुशर्रफ को बचपन में उनके घर वाले पल्लू के नाम से पुकारा करते थे, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में परवेज मुशर्रफ का नाम शॉर्ट फॉर्म में मुश इस्तेमाल किया जाता रहा। परवेज मुशर्रफ ने अपने बचपन के 7 साल तुर्की में गुजारे। उन दिनों सैयद मुशर्रफुद्दीन तुर्की के कैपिटल अंकरा में पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात थे। परवेज मुशर्रफ की वालिदा बेगम ज़रीन सरफराज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवेज का ध्यान तालीम की तरफ बिल्कुल भी नहीं था और मैं अक्सर कहती थी कि या अल्लाह, इस बच्चे का क्या बनेगा। परवेज मुशर्रफ के दोनों भाई जावेद मुशर्रफ और नवीद मुशर्रफ पढ़ाई में बहुत तेज थे। यही वजह थी कि वालिदैन ने एक को सिविल सर्विसेज में जबकि दूसरे को डॉक्टर बनवाया, जबकि मुशर्रफ साहब को फौज में जाना पड़ा। कम लोग जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी अपने बचपन में होनहार तालिब इल्म थे, लेकिन मैट्रिक में उन्हें एक लड़की से इश्क हो गया। ये इश्क उनके तालीमी रिकॉर्ड पर असरअंदाज हुआ और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो वो फर्स्ट डिवीजन भी हासिल ना कर सके। तब माँ बाप ने अपने साहबजादे परवेज मुशर्रफ को लाहौर के FC कॉलेज पढ़ने भेज दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक मौका पर कहा था कि परवेज मुशर्रफ भी मेरी तरह मुहाजिर था। उसकी तालीमी काबिलियत भी मुझसे कम थी, लेकिन आज उसकी 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, जबकि मेरे पास 1 करोड़ की भी कोई जायदाद नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ चूंकि एक लिबरल शख्सियत थे, यही वजह थी कि वो ISI के सरबराह हमीद गुल, जो दीनदार हलकों में फेवरेट थे, उन्हें कदामत पसंद कहा करते थे। दोनों जर्नलों की एक दूसरे से दुश्मनी थी, जिसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि एक मौका पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने चिढ़कर उन्हें रिटायर्ड सूडो दानिश्वर कह डाला। परवेज मुशर्रफ के सदर पाकिस्तान बनने से पहले रफीक अहमद तारड़ हमारे प्रेसिडेंट थे, जिन्हें नवाज शरीफ ने लगाया था। मई 2001 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सदर रफीक तारड़ को बताया कि आपके ईवान सदर में थोड़े दिन ही रह गए हैं। 20 जून की सुबह ईवान सदर को मिलिट्री कमांडोज ने अपने हिसार में ले लिया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया और आम लोगों की नकलो हरकत भी महदूद कर दी गई। ये सब कुछ देखकर रफीक तारड़ कहने लगे, मेरे कोलों इन्हां नूं एडा केड़ा खतरा है जे ए चवल इन्ना डरे हुए ने। रफीक तारड़ की गाड़ी से कौमी परचम उतार लिया गया था। वो ईवान सदर की गाड़ी में सवार हुए। सामने खड़े जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी छड़ी को बगल में दबाकर उन्हें रवायती फौजी स्टाइल में सल्यूट किया, लेकिन रफीक तारड़ ने उनके सल्यूट का जवाब तक देना गवारा न किया और उनकी गाड़ी फराटे भरती हुई ईवान सदर से रुखसत हो गई। परवेज मुशर्रफ ने 1968 में एक पढ़ी लिखी उर्दू स्पोकन फैमिली की लड़की सहबा फरीद से शादी की। सहबा फरीद का ताल्लुक लखनऊ के अदबी घराने से था। उर्दू के नामवर शायर मजाज लखनवी बेगम सहबा मुशर्रफ के मामू, जबकि नामवर तरक्की पसंद शायर जान निसार अख्तर उनके खालू थे। बेगम मुशर्रफ के खालाजाद भाई जावेद अख्तर इस वक्त बॉलीवुड के जाने पहचाने स्क्रीन प्ले राइटर और नगमा निगार हैं। जावेद अख्तर के फर्जंद फरहान अख्तर बॉलीवुड की माया नगरी के कामयाब तरीन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। फरहान की तरह उसकी बहन जोया अख्तर भी मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। तो जनाब, इस रिश्ते से परवेज मुशर्रफ फरहान और जोया अख्तर के फूफा लगते थे। परवेज मुशर्रफ की बेटी आयला 1970 में पैदा हुई, जबकि उसके 1.5 साल बाद बेटा बिलाल मुशर्रफ पैदा हुआ। परवेज मुशर्रफ की बहू का नाम इरम, जबकि दामाद का नाम आसिम है। बिलाल मुशर्रफ का एक बेटा हमजा और एक ही बेटी जोया है, जबकि परवेज मुशर्रफ की 2 नवासियां हैं जिनके नाम मरियम और जैनब हैं।
پرویز مشرف نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میں صدر تھا تو میرے بچے کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ کے بیٹا بیٹی ہیں۔ شیخ رشید کے مطابق مجھے کئی مہینوں تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی بیٹی آئلہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ایوان صدر آیا کرتی۔ شیخ رشید جب پاکستان کے وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے اور اس دور میں میڈیا پر اشتہارات کی مد میں کروڑوں روپے دیے جاتے۔ شیخ رشید کے مطابق پرویز مشرف کا داماد عاصم رضا میری وزارت کے انڈر آتا تھا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی سے اشتہارات بنوانے کے لیے میرے سے کبھی کوئی فیور نہیں لی تھی، اور اس نے میرے سے 10 روپے کا اشتہار تک نہیں لیا، حالانکہ وہ ایسا کر کے اربوں روپے کما سکتے تھے۔ پرویز مشرف کے صاحبزادے بلال مشرف اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ سے گریجویٹ ہیں اور وہ سلیکون ویلی میں جاب کرتے ہیں، جبکہ وہ نامور ایجوکیشنل سیٹ اپ خان اکیڈمی سے بھی وابستہ رہے۔ پرویز مشرف پاکستان کے وہ اکلوتے صدر گزرے ہیں کہ جن پر یکے بعد دیگرے 2 انتہائی خطرناک حملے کیے گئے، جن میں وہ معجزانہ طور پر بچ نکلے۔ پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنا لی۔ APML کا انتخابی نشان عقاب ہے۔ پرویز مشرف 2018 کے جنرل الیکشن میں چترال کے حلقے سے الیکشن لڑنے کے خواہاں تھے اور انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز بھی جمع کروائے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔